किसी का सिटी स्कैन हो रहा है, दरवाजा खोल के, ये ठंडा लग जाएगा, कंबल ओढ़ के रखो। हाँ ठीक है, जाइए, कांड हो गया अब आपका। अब एक आध साल बाद आप अपना चेकअप कराइएगा, कहीं ना कहीं कैंसर लेके घूमेंगे। शीशा कैसा होता है? सीमेंट की तरह। कैसा होता है? और रेडियो एक्टिव पदार्थ को अगर आपको रोकना है तो आपके पास क्या होना चाहिए? लेड। क्योंकि कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ आएगा, लेड उसको सोख लेगा। लेड क्या कर लेगा? सोख ले, कहेगा तुम गलत जगह आ गया, क्लास नहीं किया था खान सर का। दुनिया में रेडियो एक्टिव पदार्थ किसी से टकराना, शीशा से नहीं टकराना है। जो कांच देख रहे हो उसकी बात नहीं कर, ये वाले कांच में, लेड में शकल भी नहीं दिखता, वो तो उस लेड से मिला के थोड़ा उसको रिफाइन करके आदमी बना देता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी को कोई दिक्कत? यही कारण है कि जहां कहीं रेडिएशन का दिक्कत होता है, जहां कहीं रेडिएशन का दिक्कत, तुरंत वहां लेड लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? लेड। एमआरआई मशीन में कोई रेडिएशन नहीं होता, लेकिन सिटी स्कैन मशीन कंप्लीट रेडिएशन होती है, सिटी स्कैन मशीन। इसलिए जब सिटी स्कैन जिस मशीन पे लगाया जाता है, उसकी दीवारें जब बनाई जाती है सिटी स्कैन मशीन की, तो दीवारों में क्या लगाया जाता है? लेड। और यहाँ पर एक मरीज होता है, यहाँ पे तो सिटी स्कैन मशीन ऐसे गोल होती है, सिटी स्कैन मशीन ऐसे गोल होगा, इसमें मरीज को क्या कर दिया जाता है? लेटा दिया जाता है। कहता है सुतल रहिए, उठिए मत। यहाँ मरीज लेटा देते हैं, मरीज लेट गया। अब इसमें देखिए डॉक्टर झांकेगा कैसे? तो टुकुर टुकुर देखेगा, यहाँ से टुकुर टुकुर देखेगा। यहां हम नॉर्मल कांच लगा देंगे देखने के लिए, या लेड वाला? वो नॉर्मल होता है या लेड वाला होगा? तो जिस कांच से सिटी स्कैन का डॉक्टर ध्यान से देखता होगा, वो कांच पे देखिएगा डॉट 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 लेड बने होते हैं। अब स्पेशल कांच आता है, नहीं कि झांके टुकुर टुकुर देख। किसी का सिटी स्कैन हो रहा है, दरवाजा खोल के, ये ठंडा लग जाएगा, कंबल ओढ़ के रखो। हाँ ठीक है, जाइए, कांड हो गया अब आपका। अब एक आध साल बाद आप अपना चेकअप कराइएगा, कहीं ना कहीं कैंसर लेके घूमेंगे। समझ आ गया? अब देखिए, अब उस डॉक्टर का सोचिए जो दिन रात सिटी स्कैन कर रहा है, तो पहले बंद कर देता है मशीन। क्या कर देगा? बंद कर देगा। तब मरीज को ले आएगा, ले जाने के टाइम पे मरीज को पहले बंद कर देगा, फिर मरीज को ले आएगा। तो उसका दिन भर का काम है, तो बंद कर देगा। मरीज का कभी कभी काम है। ऑर्थोपेडिक जो सर्जन होते हैं, जो हड्डियों के डॉक्टर होते हैं, कई बार जब वो बड़ा ऑपरेशन करते हैं, जैसे नी रिप्लेसमेंट, ठेवनुआ बदलना, कमर की हड्डी बदल देना, तो ये लंबा ऑपरेशन चलता है, 4-4 घंटे का। इसमें तनी सा जोड़ेंगे और फिर ऐसे चीर के देखेंगे सटल है कि नहीं, एक्सरे से देखेंगे। कैसे देखेंगे? तो वहां एक्सरे चलते रहता है, तो वो ना ऑपरेशन थिएटर के ऊपर एक्सरे मशीनों लगा देता है वो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर। अब बताइए, अब क्या करेगा वो? उसको एक्सरे करके देखना भी है, वो एक्सरे मशीनों में देखना, हाँ ठीक नहीं है, ये थोड़ा और इधर होगा। अब वो 5 किलो का एगो जैकेट पहनता है, उस जैकेट नहीं रहता है, वो लेड भरा रहता है उसके अंदर। क्या होता है? लेड। और लोहा से भारी है बबुआ लेड। वो 5 किलो का लेड एप्रेन पहनता है, भारी भरकम, और उसको साट देता है डॉक्टर। सोचिए, उसके बाद उसका सर्जरी करता है। नहीं तो एक्सरे के रेडिएशन में आके डॉक्टर को भी क्या हो जाएगा? कैंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? एक्सरे करने वाला भी दिखेगा, जो अगर समझदार है तो लेड एप्रेन पहन के करेगा, क्योंकि उसका दिन भर में 20-30 गो एक्सरे करना है। अरे आपका क्या जाता है, आप एक गो करके गए, शरीर झेल ले जाएगा। लेकिन जिसको दिन भर में 20 गो करना है, डेली करते करते पर निपट गया, वही लेड एप्रेन। समझ में आ गया? मरीज को कुछ नहीं होता है चेकअप करने पे। मरीज एक बार कराता है चेकअप, तनी जाओ ना तुम 2 बार सिटी स्कैन कराओ, नहीं करेगा। एक्सरे करा के देखो, कहेगा 3 महीना गैप कर दीजिए, फटाफट नहीं करेगा यहाँ पे। या फिर जो कैंसर के मरीज होते हैं, उनके लिए कंट्रोल्ड होता है, उनका सिस्टम अलग होता है कि उनको बार बार रेडिएशन देना होता है, इतना ज्यादा रेडिएशन देना। कैंसर के मरीज मान के चलिए यहाँ रेडिएशन देना, क्या कहीं पे जो गुटखा खाया यहाँ रेडिएशन देना है, यहाँ पे मारेगा रेडिएशन। कौन सा रेज? गामा या एक्सरे? एक्सरे। पहले क्या मारता था? मारा यहाँ एक्सरे, यहाँ का गला दिया, उसमें कुछ नए कैंसर बन गए, अगले दिन फिर मार दिया, कहा कि जो कैंसर बनना था दोनों को निपटा दिया। रोग और मतलब जितने भी अच्छा होंगे खराब होंगे, रेडिएशन कुछ नहीं बनेगा, सबको उड़ाओ। क्या करो? सबको उड़ाओ। मार मार के एकदम झौंसा देता है। तो बताओ, रेडिएशन से बचने के लिए साजिद रजा कह रहा है कि मरीज को क्यों नहीं कुछ होता है, चेकअप कराता है। तो अभी हम क्या बोल रहे हैं, यही ना बता रहे हैं। सर मेरा अब तक 10 बार एक्सरे हो गया। मरीज क्या किया है कि तुम्हारा 10 बार एक्सरे अभी तक हो गया? गैप कर करके होता है, गैप कर करके होता है। लगातार करा लो, 10 बार लगातार करा लो ना, 10 दिन लगातार सिटी स्कैन कराओ। तुम 10 दिन करा के देख लो, लगातार नहीं हो गया कैंसर तो तुम कहना। बहुत खतरनाक होता है, लगातार नहीं कराया जाता है। सबसे डेंजरस होता है सिटी स्कैन मशीन, सबसे महंगा। और कोई डेंजरस नहीं है अगर एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस, कुछ नहीं। एमआरआई में जाके सूझ जाओ तुम दिन भर, बड़ी अच्छा नींद आता है।
एमआरआई में बस आवाज कर ढन 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 गुंग 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 कुछ बोलते पता नहीं, रंग बिरंगा आवाज आएगा। कोई एमआरआई कराया आप में, आवाज आता है कि नहीं? और एकदम छोटा जगह होता, घुसा देता आपको इसी में अंदर। इतना अच्छा नींद आया था हमको, हम सो गए थे एमआरआई मशीन में, बहुत अच्छा। हम तो पूछे थे कितना का मिलता है, वो कहे 7 करोड़ का। हमको तरीका सस्ता मिलता तो हम यही खरीद लेते, इसी में सोते। हमको लगा 10-15 हजार में आएगा तो ले लेंगे, दूसरे का 7 करोड़ का, मेरा नींदे भाग गया 7 करोड़ में कौन सोएगा? लेकिन बहुत अच्छी नींद आती है एमआरआई मशीन में, फुल एसी रहता है, कोई हल्ला नहीं, शांति से एकदम। डर सुकून मिला हमको, जीवन मतलब हमको लगा ना कि 10-20 साल में पहली बार वैसा सुकून से हम रहे होंगे। तो हमको आदत है भीड़ भाड़ में रहने की, क्लास में निकले ऑफिस, ऑफिस से निकले चैम्बर, वहां 25 आदमी पहले से वेट कर रहा है, ये फाइल कर, वहां आराम से सोए आधा घंटा, फर्स्ट क्लास निकले, जांच होके निकल गया। दिमाग को बताया, दिमाग में कुछ आगे बढ़े नहीं एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, अरे गामा रे लिखा होता, कटवा देंगे अभी एमआरआई आएगा तो। एमआरआई में क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस एमआरआई। अगर एमआरआई पुराना मशीन है तो 1.5 टेस्ला का होगा, और नया मशीन है तो 3 टेस्ला का होगा। पढ़ा दिए हैं, 1 टेस्ला से ऊपर कोई भी चीज जाएगा, किसी चीज को खींच लेगा, कोई भी चीज क्या कर लेगा, खींच लेगा। हाँ कर, उसमें आप कुछ नहीं पहन के जा सकते हैं एमआरआई मशीन में, वो ड्रेस चेंज करा देगा, आपका ड्रेस चेंज करा देगा। यही कारण है कि जब हड्डी उड्डी का ऑपरेशन होता है, डॉक्टर लोहा नहीं लगाता है, स्टील लगाता है, जिसको मैग्नेट से कोई फर्क नहीं पड़े। ना तो पता चला कोनो लोहा लगा के एमआरआई मशीन में घुसल, फाड़ के निकाल देगा बाहर, कहेगा देखिए बीमारी का जांच हो ना हो, हमारा हड्डी तोड़ दिया तो उसमें नहीं लगा सकते। लेड जरूरी है कि नहीं है? किसी को लेड में दिक्कत, तो रेडिएशन से बचने के लिए आप लोग जब घर बनाइएगा तो एक कमरा लेड का बना दीजिएगा, परमाणु हमला होगा तो उसी में ढुक जाइएगा आप लोग, समझना क्या कि नहीं आ गया? आप लोग बच जाइएगा, लेकिन बाहर निकलते रेडिएशन से शिकार हो जाएंगे। परमाणु हमला होगा, हम सब मरेंगे। किसी को दिक्कत? जिंदा रहने के लिए वही इंसान अच्छे से जिंदा रहता है जिसे मरने का कोई डर नहीं।